लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़ों को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आंकड़ों में विरोधाभास का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 18 लाख मकान स्वीकृत होने की बात कहते हैं, जबकि लोकसभा में 9 लाख का आंकड़ा सामने आया है। बघेल ने कहा कि उनके कार्यकाल में 18,45,000 मकान स्वीकृत हुए थे। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि उनके कार्यकाल में कितने मकान स्वीकृत हुए और उनमें से कितनों का निर्माण पूरा हुआ। ऐसा है, ये लोग लिखित में झूठ बोलते हैं। लिखित में झूठ ये है कि उन्होंने मुख्यमंत्री क्या लिखा कि 18.5 लाख स्वीकृत हो गए। पार्लियामेंट में क्या आंकड़े हैं? 981। तो दोनों कौन से सही हैं? क्योंकि ये आंकड़े तो यही गए हैं। दूसरी बात ये है, आप पुराना मेरा बयान भी निकाल के देख लें कि 11 लाख हम लोग बना चुके थे। उसमें रमन सिंह के समय का भी है और हमारे कार्यकाल का भी है। 11 लाख बन गया था। बिलासपुर में जो कार्यक्रम हुआ उसमें 7 लाख आवास मैंने स्वीकृत कराया। पहले किस्त डाल दिए, राहुल जी आए थे उसमें, और उसमें बजट भी है, पहले किस्त चला गया तो हो गया 11 7 18। 45,000 ऐसे हैं जो इनके सर्वे में नहीं थे। हमने जो मुख्यमंत्री आवास का 45,000 हमने स्वीकृत किए, वो भी डाल दिए। तो 11 7 18 18.5 लाख तो हो गए। ये बताया कि इन्होंने स्वीकृत कितना किया और उसमें कंप्लीट कितना किया। 18 लाख तो हमारे समय स्वीकृत हो गया था। 18,45,000 है ना। ये लोग कितना स्वीकृत किए और स्वीकृत किए उसमें कितना निर्माण हुआ, कंप्लीट हुआ, ये बता दें। तो आपको चुनौती दी है कि किसी भी मंच पे? हाँ, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ भाई, आ जाए, उसमें क्या है। वो समय स्थान निर्धारित कर ले और आप लोग बुला लें, मैं अपने आंकड़े रखूंगा। और ये सब आंकड़े ही हैं, है ना, तथ्यात्मक, कोई झूठ तो है ही नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं। लोकसभा में अलग बोलते हैं, यहाँ अलग बोलते हैं। जब एक बार प्रश्न लगाया था तो जवाब ही नहीं दे पाया था। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने आलोचकों पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने आशुतोष राणा, सोनू सूद, राखी सावंत और तापसी पन्नू का नाम लेते हुए कहा कि ये लोग लगातार उनके खिलाफ बयान देते हैं। कंगना ने कहा कि अगर किसी ने उनकी सफलता का 1% भी हासिल नहीं किया है तो वैसे लोगों की सलाह नहीं सुनेगी। आपके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और फिर से अभी तापसी पन्नू भी बोल रही, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इनफ इज इनफ। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो हैं, मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये दुखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते हैं। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज़्यादा माननीय है, सम्माननीय है, उनकी मैं सलाह लूँगी। बाकी फेल्ड, स्टूपिड, डिस्गस्टिंग, भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूँगी। I can help them if they want, but I
एम नॉट हियर टू लिसन थिंग्स फ्रॉम देम। और जहाँ तक बाबा रामदेव जी की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है और उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। उन्होंने सनातन के वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो नारंगी वस्त्र धारण करते हैं, उनको उन्होंने शर्मसार किया है। जो भी वो किस तरह की टिप्पणी महिलाओं पर कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको जो है कहीं ना कहीं अपनी जो दृष्टि है महिलाओं के लिए, उसके बारे में जो है उनको शोध करना चाहिए। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सामाजिक सद्भाव को लेकर बड़ा बयान दिया। डोटासरा ने कहा कि समाज को लेकर पूर्वाग्रह नहीं बल्कि न्याय की भावना रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर समाज में अच्छे और बुरे लोग हो सकते हैं, व्यक्ति गलत हो सकते हैं, लेकिन कोई भी समाज कभी बुरा नहीं होता। डोटासरा ने सभी समाजों का सम्मान करने, अच्छे लोगों और आदर्शों से प्रेरणा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि 36 कौमों के बीच आपसी भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करना जरूरी है। हमेशा एक दिमाग में रखना कि जो सामने न्याय लेने के लिए आया है, उसकी कभी जाति देखने की आवश्यकता नहीं है, उसका काम देखना चाहिए। ये सही है या गलत है? अगर सही है और हमारी जाति का गलत है, तो उस सही के पक्ष में खड़े रहना कभी भी दिमाग में लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो सही है तो इस बात से हिचक जाओ कि मेरे पे जाति का आरोप लग जाएगा, तो ये बेईमानी है, वो करने की आवश्यकता नहीं। कई हमारे बड़े बड़े अधिकारी हुए, आज हैं नहीं हैं दुनिया में, हमेशा एक बात कहते हैं, आगे जाति लिख के मत मिला करो, मेरे पे सरकार नाराज हो जाएगी। तो भाई या तो नौकरी छोड़ दे, जिसकी जाति जो होगी वो लिखेगा और लिख के रखे मिलेगा, लेकिन तेरे को न्याय की कुर्सी पे विक्रमादित्य सिंहासन पे बैठाया है, तेरे को न्याय करना है। मैं समझता हूं कि जब भी आप आगे बढ़ो तो इन सब चीजों से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे जीवन में एक अपनी कास्ट के अलावा भी बहुत अच्छा मित्र बनाओ, जिस समाज में जो संदेश देने की आवश्यकता है। और एक मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी समाज के, किसी भी दूसरे समाज के व्यक्ति से कभी नफरत जिंदगी में मत करो कि ये समाज अच्छा नहीं। व्यक्ति खराब हो सकता है, वो अपने समाज का भी हो सकता है, दूसरे समाज का भी हो सकता है, लेकिन समाज कभी भी खराब नहीं होता है, कोई समाज खराब नहीं होता है। इसलिए सबकी सैल्यूट करो, आदर करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, अपना नाम रोशन करो। और जो नए पीढ़ी आ रही है ना हमारी, आप बन गए, अच्छी बात है, आपको सिस्टम ने सपोर्ट किया, माँ बाप ने किया, समाज ने किया, सबने किया, लेकिन अब आपकी और हमारी भी ड्यूटी है कि हमें अग्रिम पंक्ति में अगर बैठाया इस समाज ने, तो इस समाज को भी हमें वापस देने की आवश्यकता है। ये नहीं मेरे जयपुर में भी मकान हो जाए, मेरे दिल्ली में भी हो जाए, बॉम्बे में भी हो जाए, दुबई में भी व्यापार कर लूं, ये चलता रहता है, होगा हो जाएगा। लेकिन जो समाज जो हमें आदर्श मान करके चलता है, आज सम्मान कर रहा है, ये सारे जो पगड़ी वाले बाबा बैठे हैं ना, ये इसलिए सम्मान कर रहे हैं कि ये नौजवान अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है, इसको सैल्यूट करने के लिए आए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिम केयर योजना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सुक्खू ने कहा कि बीजेपी विधायकों ने हिम केयर योजना में घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी, जिसके बाद उन्होंने जांच करवाई। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जांच में 4 पुरुषों के बच्चेदानी के ऑपरेशन के बिल सामने आए हैं। सुक्खू ने कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अन्य योजनाओं की भी जांच की मांग करेंगे तो उनकी भी विजिलेंस जांच करवाई जाएगी। हिम केयर का घोटाले की बात कर रहे हैं, मेरे साथी ने घोटाला बोला, क्या तकलीफ हुई, क्या समस्या हुई? आपने बोला अगर हिम केयर में घोटाला है तो इंक्वायरी करवाइए। आपने बोला, आपने मुझे कहा, जनकराज ने कहा कि हमारा हिम केयर में घोटाला, भाई इंक्वायरी करवाइए। मैंने आपकी भावनाओं की कदर की और आपकी इंक्वायरी करवा दी, इस हाउस में बोला। अब मैं आपकी भावनाओं की भी कदर ना करूं, अगर हमने तथ्य रखे हैं। आप तो ऐसे जा रहे हैं, मर्दों के बच्चादानी के ऑपरेशन के बिल बने, 4 मर्दों के बच्चों के ऑपरेशन के बिल बने,
वो आए हैं। अब क्यों बने क्या बने मैं उस परिस्थिति में नहीं जाना चाहता। मैंने तो जयराम प्रतिपक्ष के नेताजी की कदर की थी, एक विधायक थे जनक राज जी, उनकी भी कदर की, और हिमकेयर का मैंने दे दिया विजिलेंस में। और भी बोल लेंगे तो मैं करवा दूंगा। अगर कोई आपके साथ किसी की लगती हो इंटरनल पार्टी में तो सुबह शाम को फोन कर देते, मैं करवा दूंगा। मैं नहीं इसमें पीछे रहने वाला, क्योंकि जिनकी नीयत साफ होती, हम इस प्रदेश के लिए, मैं रात के 1-1 बजे तक पढ़ के भी मैं बात कर लेता हूँ अफसर से, सवेरे उठ के करता हूँ। दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एसएस मोता सिंह स्कूल ट्रस्ट से जुड़ी फाइल को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। भारद्वाज ने दावा किया कि ट्रस्ट से जुड़ी करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति और उसकी स्वायत्तता का मामला दिल्ली हाईकोर्ट के सामने है। उन्होंने कहा कि अदालत ने राजस्व विभाग को तय समय सीमा में फाइल पेश करने और फाइल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उसे पुनर्निर्मित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी फाइल सामने नहीं आई। कहानी में देखते थे कि राजा की जान एक तोते में है। आज ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की जान एसएस मोता सिंह स्कूल के ट्रस्ट की फाइल में फंसी हुई है। मामला इतना पेचीदा होता जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री के अपने डिपार्टमेंट, डिविजनल कमिश्नर कहें या रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहें, उस तक पर गाज गिरने वाली है। मैं आपको एक ऑर्डर दिखा रहा हूं। ये ऑर्डर जो है दिल्ली हाई कोर्ट का है। और दिल्ली हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ा है? क्योंकि ये जो एसएस मोता सिंह स्कूल है, इसके अंदर कौन लोग चोरी छुपे ट्रस्टी बनाए गए हैं, इसकी फाइल को सरकार द्वारा छिपाया जा रहा है। कई बार डीएम ऑफिस जाके बात की, मगर उन्होंने फाइल नहीं दी। अंत में दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ा है और दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 जुलाई 2026 को बाकायदा ऑर्डर दिया है दिल्ली सरकार को और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, उनके डिविजनल कमिश्नर को और डीएम को, कि एसएस मोता सिंह स्कूल के जो ट्रस्ट है उसकी फाइल आप निकाल के दीजिए, और अगर फाइल नहीं है तो आप बताइए और उस फाइल को रिकंस्ट्रक्ट करके दीजिए। 1 महीने का समय इनको फाइल ढूंढने के लिए दिया गया था। 1 महीने का समय बीत चुका है 8 अगस्त को। अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अगर फाइल खो गई है, जैसे कि अक्सर दिल्ली सरकार के अंदर अब जो भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइलें हैं वो नष्ट कर दी जा रही हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर हमने देखा हेल्थ स्कैम में हुआ। अगर फाइल नष्ट कर दी गई है या नहीं मिल रही है। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने सरकार पर युवाओं से किए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच लगातार संवाद जरूरी है। सीजेपी ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को पत्र भेजकर स्कूलों के बजट, मरम्मत और खेल सुविधाओं को लेकर जवाब मांगा। सौरभ दास ने कहा कि 25 जुलाई को भरोसे के आधार पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन वापस लिया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और नीट पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने जैसे वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को इंडिया गेट पर कर पुलिस मुख्यालय तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा और जैनजी युवाओं व छात्र संगठनों से इसमें शामिल होने की अपील की। देखिए, हम लोगों ने पहले ही बोला था कि लोकतंत्र में हमेशा एक वार्तालाप होती रहनी चाहिए, जो लोग चुन के जा रहे सरकार में उनसे एंड जो चुन के भेज रहे उनके बीच। तो ये दोनों के बीच में जब वार्तालाप नहीं होगी, जब डिस्कशन नहीं होगा, जब बातचीत बंद हो जाएगी, तब कॉन्फ्लिक्ट उठेगा। एंड इसलिए उसी स्पिरिट के तहत हम लोगों ने सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखा है। उसमें हमने कुछ बहुत ही स्ट्रांग क्वेश्चंस पूछे हैं। हमने पूछा है कि कितना आपने बजट एलोकेट किया है, कितने सारे स्कूलों का आपने रेनोवेशन किया है, कितने स्कूलों में रेनोवेशन करना बाकी है, कितने एंड किन किन स्कूलों में स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आशा है कि सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हमें 1 महीने के अंदर बताएंगे कि क्या है एजुकेशन का स्टेट, स्कूल्स का स्टेट उनके राज्यों में। 5 सितंबर को आप लोग इंडिया गेट से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर तक एक प्रोटेस्ट मार्च भी कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
देखिए, जुलाई 25 को हमने गुड फेथ में विड्रॉ किया था अपना नेशन वाइड एजिटेशन, क्योंकि सरकार ने वादा किया था पूरे देश। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।